आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। मेरा नाम फ़रोग नज़म मुश्ता है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में यांत्रिक विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम ME 208 जिसका एक टॉपिक है एयर कंप्रेसर, इस टॉपिक का सब टॉपिक है PV डायग्राम ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे PV डायग्राम फॉर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। PV डायग्राम, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में 3 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक और तीसरा स्ट्रोक होता है डिलीवरी स्ट्रोक। तो पहला स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा होता है डिलीवरी। तो इन 3 स्ट्रोक को प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पे प्रदर्शित करना हमारा पीवी डायग्राम कहलाता है। चूंकि हमें पता है कि कंप्रेसर में वर्किंग मीडियम जो है वो क्या है, एयर है। वर्किंग मीडियम एयर, ठीक है। और जो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन का नेचर पॉलीट्रोपिक नेचर है। पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन, दैट मीन्स पीवी की पावर n इज इक्वल टू सी, ये हमारा पॉलीट्रोपिक की कंडीशन है। तो लेट्स बिगिन विद पीवी डायग्राम। वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स पे हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V से। ओके, इनिशियली हमारे पास लेट सपोज कि ये हमारा प्रारंभिक दाब है जिसको हमने दर्शाया है P1 से, और ये हमारा अंतिम दाब है जिस दाब पे हमें एयर को कंप्रेस करके डिलीवरी करना है। ये हो गया हमारा P2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 इज इनिशियल प्रेशर, whereas P2 is final pressure। okay, somewhat here it is our initial volume V1 is the initial volume of air। हमने इस बिंदु को नाम दे दिया पॉइंट नंबर 1। ओके, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने पॉइंट नंबर 4। तो ये जो प्रोसेस है 4 to 1, दिस प्रोसेस इज नोन एज सक्शन ऑफ एयर। प्रोसेस 4 to 1 is suction of air। जब एयर
सिलेंडर के अंदर शक कर ली जाती है, यानी कि प्रवेश कर जाती है, तो वो इस 1 नंबर बिंदु पे पहुंच जाती है। अब 1 से हम क्या करेंगे, अगला स्ट्रोक कौन सा है अपना, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो हम एयर को कंप्रेस कर देते हैं कौन से दाब तक, P2 दाब तक। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नेचर क्या है, पॉलीट्रोपिक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PV की पावर n इज इक्वल टू C, एंड देन 2 to 3। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है अपना डिलीवरी प्रोसेस। नाउ 1 to 2 इज compression of air, and 2 to 3 delivery of air. So these are the 3 strokes which includes 4 to 1 जिसमें सक्शन हुआ, देन 1 to 2 जिसमें पॉलीट्रोपिकली कंप्रेशन हुआ, देन 2 to 3 जिसमें डिलीवरी हुई एट प्रेशर P2. Got my point? Now what happened if this compression 1 to 2 take place isothermally instead of polytropic, then this line becomes 1 to 2 dash and this point comes at here. अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन काम में लें तो इस प्रोसेस का नेचर क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू C। और अगर ये कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा जो कि कहलाएगा 2 days, और इस प्रोसेस का नेचर हो जाएगा PV की पावर गामा इज इक्वल टू C। PV की पावर गामा इज इक्वल टू C ये हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहलाता है, जबकि PV की पावर n इज इक्वल टू C ये पॉलीट्रोपिक, और PV इज इक्वल टू C ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो अभी हमने ये देखा कि ये हमारा PV डायग्राम है। अब हमें वर्क डन निकालना है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर दी PV डायग्राम। तो PV डायग्राम में कौन सा एरिया आ रहा है ये हम देख सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4, ये जो एरिया है ये एरिया हमारा PV डायग्राम में कंसीडर हो रहा है। तो इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा एरिया अपने पास कवर हो रहा है, this one area is covered under the work done. Got it? तो अब हम निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन होता है W इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4, 1, 2, 3 एंड अगेन 4। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 4 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और 3 से लेके 4, इस पूरे PV डायग्राम पे, इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम में जितना एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है वो हमारा वर्क डन कहलाता है।
तो इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर टू वन माइनस एरिया अंडर 122 माइनस एरिया अंडर 223। तो देखिए पीवी डायग्राम में अभी हमने देखा था कि जो 4 to 1 लाइन है, 4 to 1 लाइन, ये लाइन हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं 4 to 1 लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो इस कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए इसके एरिया, या हम कह सकते हैं इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला हुआ है। वो होता है P1V1 माइनस एरिया अंडर 122। तो 122 जो प्रोसेस है उसका नेचर हमें पता है कि वो प्रोसेस पॉलीट्रोपिक नेचर का है। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई n-1 माइनस एरिया अंडर प्रोसेस 223। 223 भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, हम लोगों ने देखा है डायग्राम में। ये रहा हमारा प्रोसेस 223 विच इज़ आवर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसके लिए भी वर्क डन का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, P2V2। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने P1V1 माइनस P2V2 माइनस P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई n-1। ओके, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम पूरी इक्वेशन से P1V1 माइनस P2V2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-1। ये हमारे पास रिमेनिंग प्रोडक्ट बच गया कॉमन निकालने के बाद। फिर ये जो वर्क डन आया है अपने पास, इस वर्क डन को हम और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2। ये जो ब्रैकेट में प्रोडक्ट है इसका हमने एलसीएम लिया, तो ऊपर आ गया अपने पास n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-1। सो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी इक्वेशन बच गई W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 ब्रैकेट n/n-1। तो हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। ये भी हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन फॉर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।
कई बार बच्चों से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए सिद्ध कीजिए कि वर्क डन W इज इक्वल टू n अपॉन n-1 इंटू MRT1 ब्रैकेट P2 अपॉन P1 की पावर n-1 अपॉन n-1। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ये सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए वर्क डन का फॉर्मूला n अपॉन n-1 MRT1 P2 बाई P1 n-1 अपॉन n-1 ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो हमने इस समीकरण को नाम दे दिया, मान लीजिए 1, इस समीकरण को नाम दे दिया 2। अब समीकरण 2 का उपयोग करते हुए हम ये फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। बाय इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या थी अपने पास? W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन n-1। ये समीकरण थी अपने पास। अब हमें क्या करना है, इस पूरी समीकरण से कॉमन ले लेना है P1V1। P1V1 को हमने इस ब्रैकेट से बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा अपने पास? 1 माइनस P2V2 अपॉन P1V1 मल्टीप्लाइड में प्रोडक्ट क्या है अपने पास? n अपॉन n-1। what I mean to say? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए P1V1 की पावर n इज इक्वल टू P2V2 की पावर n होता है। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन से अपने पास क्या आ रहा है? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर n। सो कॉल्ड हम इसको जब उल्टा लिखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 की पावर 1 बाई n। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट कर देंगे इंस्टीड ऑफ V2 बाई V1। तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा W इज इक्वल टू P1V1 ब्रैकेट 1 माइनस P2 बाई P1 इंटू P1 बाई P2 की पावर 1 बाई n इंटू n अपॉन n-1। Now what we have to do? P1V1 1 माइनस ये P2 बाई P1 एज इट इज़ पड़ा रहा। इसको हमने उल्टा किया तो घात क्या हो जाएगी? माइनस में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा P2 बाई P1 की पावर -1 बाई n इंटू n अपॉन n-1।
और सिंप्लीफाई जब हम इसको करते हैं तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये P2/P1 1 माइनस 1/n n/n-1 और यहाँ पे ये P1V1 एज इट इज़ पड़ा रहा। अब जब ये जो इक्वेशन है अपनी P1V1 1 माइनस P2/P1 1 माइनस 1/n मल्टीप्लाइड बाई n/n-1, इसको और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। तो जब हम इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो थी W इज इक्वल टू P1V1 1 माइनस P2/P1 की पावर 1 माइनस n, तो हमने यहाँ इसको लिख लिया n-1/n इंटू n/n-1। तो देखिए यही चीज़ हम सिद्ध करना चाह रहे थे, यही हमारा क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए। जो सिद्ध करना है वो भी सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा कि गेस इक्वेशन का हम यूज़ करें। हमें पता है गेस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू MRT। लेकिन अगर हम इनिशियल कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो P1V1 इज इक्वल टू MRT1। तो इस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू MRT1 इंटू n/n-1 इंटू 1 माइनस P2/P1 की पावर n-1/n। यही हम सिद्ध करना चाह रहे थे। तो ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगले अपने वीडियो लेक्चर में मैं मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में डिस्कस करूँगा। चूँकि मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है उसमें जो कंप्रेशन हो रहा है, एयर का कंप्रेशन, वो एक स्टेज में ना होके 2 या 2 से अधिक स्टेज में हो रहा है। तो वो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।